उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के रामनगर ब्लॉक के महमूदपुर स्टेडियम पर खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर विकास कुमार के निर्देशन में ब्लॉक व्यायाम शिक्षक रामनगर सुमित शर्मा के द्वारा सभी शिक्षकों के सहयोग से बेसिक शिक्षा विभाग के खिलाड़ियों की ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख मझगवा यशवंत सिंह के द्वारा किया गया एवं बालक बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया गया। प्रतियोगिता का समापन खंड शिक्षा अधिकारी विकास कुमार द्वारा एवं समस्त शिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में 50 मीटर दौड़ बालक वर्ग में वंश, 100 मीटर दौड़ में वीर सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, 200 मीटर में अजय एवं 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान ने प्राप्त किया। इसी क्रम में बालिका वर्ग में क्रमशः प्रथम स्थान 50 मीटर नैना, 100 मीटर में संजना, 200 मीटर में मनीषा और 100 मीटर में रेणु प्रथम रहे। कबड्डी एवं खो खो में लक्ष्मणपुर, पृथ्वीपुर, बारीखेड़ा से खिलाड़ी चयनित हुए। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ अनुज शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र गुप्ता एवं सुमित शर्मा, प्रकाश चौहान, सलभ शर्मा, ओमकार शर्मा, खालिद, अफजल बेग, नीलोफर, कुमुद, मुनिंद्र पाल, सुरेंद्र प्रताप, सत्येंद्र, पवन दिवाकर, राहुल सत्यार्थ, मोहन, रवि कौशल, अमन, भानु, त्रिभुवन, रति शर्मा, आशुतोष आदि शिक्षक उपस्थित रहे। खिलाड़ियों को जलपान एवं पेयजल की उचित व्यवस्था भी की गई। खिलाड़ी ने पूरे उत्साह से प्रतिभाग किया। विजयी खिलाड़ी 17-18 नवंबर को जिला स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। सच से कनेक्शन के लिए शिवम शर्मा की रिपोर्ट। जगह जगह मनाया गया बाबा श्याम का जन्मदिन। आपको बता दें कि आंवला के मोहल्ला भुर्जी टोला में श्री संकट मोचन बालाजी दरबार के महंत अनिल गुरुजी ने बताया कि सालासर राजस्थान में विराजमान बाबा खाटू श्याम का महाराज कलयुग में लोगों के संकट हर रहे हैं। बाबा खाटू श्याम कलयुग के देवता हैं, इसलिए इस समय बाबा खाटू श्याम की महिमा हर जगह विद्यमान है। वह केवल नाम लेने से ही लोगों के संकट हर लेते हैं, इसलिए देश में बाबा खाटू श्याम के नाम का इस समय चमत्कार है। गुरुजी बालाजी धाम पर भी लोगों ने अपने सहयोग से बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन बड़े जोर शोर के साथ मनाया। इस अवसर पर लोगों ने आपसी सहयोग से भंडारे का भी आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। खाटू श्याम के भक्तों में समाजसेवी वार्ड नंबर 400 सभासद, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे बॉबी और प्रदीप माहेश्वरी ने भंडारे का सहयोग किया। इनके साथ समाजसेवी महेंद्र सक्सेना, जॉनी चंद्रा, सुनील गुप्ता, राहुल गुप्ता, आशीष गुप्ता, सौरभ यादव, विशाल, शिवम, चिराग आदि सभी श्याम भक्त मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव में उमड़ा श्याम प्रेमियों का जनसैलाब। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली के, जहां पर नगर सिरौली के राधा कृष्ण मंदिर पर खाटू श्याम जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। बाहर से आए हुए कलाकारों के द्वारा भजन संध्या का प्रोग्राम रखा गया। शुक्रवार की सुबह से श्याम प्रेमियों ने मिलकर श्री राधा कृष्ण मंदिर को फूलों और गुब्बारों से सजा दिया। शाम से ही श्याम प्रेमियों की भीड़ आना शुरू हो गई और श्री खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया, जिसमें माताओं बहनों ने भारी संख्या में मंदिर में पहुंचकर श्री खाटू श्याम जी के भजनों पर झूम उठे। श्याम भक्त आर्यन गुप्ता एवं अविरल गुप्ता ने अपने सभी साथियों के साथ मिलकर श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव की तैयारी की। अक्षित रस्तोगी, अविरल गुप्ता, श्याम भक्त आर्यन गुप्ता, अंकित चौहान, बंटी गुप्ता, विपुल गुप्ता, अंकित पांडे और बिट्टू पांडे, पुनीत गुप्ता, रवि सिंह, विपिन गुप्ता, अर्पित गुप्ता, विपिन शर्मा, अनमोल गुप्ता, नितिन गुप्ता, अर्चित गुप्ता, रवि पाल, लवेश गुप्ता, जगतपाल प्रजापति और समस्त श्रद्धालुओं का सहयोग रहा। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। शहीद जवान नायक ए.के. दीक्षित को नमन कर श्रद्धांजलि, शहीद के परिवारजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना। अंकित शुक्ला। शुक्लागंज निवासी नायक ए.के. दीक्षित कार्यरत ऊधमपुर में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए नायक ए.के. दीक्षित का शुक्रवार को पार्थिव शरीर उनके घर वापस लाया गया।
जिनका पार्थिव शरीर देखकर परिवारजनों को रो रो कर बुरा हाल। शनिवार को दाह संस्कार किए गए। एनसीसी सीनियर अंकित शुक्ला के नेतृत्व में सभा कैंडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई। अधिकारियों व जवानों ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर व नमन कर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस मौके पर अंकित शुक्ला ने कहा कि ईश्वर शहीद के परिजनों को इस दुखद स्थिति का सामना करने की हिम्मत प्रदान करें। इस तरह की घटना पुनः नहीं हो, इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे और देश प्रदेश के सभी शहीद जवानों के नाम चौराहा मोहल्ला शहीदों के नाम कराए जाएं, जिससे कि उनके नाम को रखा जा सके। अंकित शुक्ला ने जवानों की शहादत को सलाम करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में ड्यूटी कर रहे जवान मजदूरों को नक्सलियों से खतरा बना रहता है। देश के जवान अपनी जान की परवाह न करते हुए हम सभी की रक्षा कर रहे हैं। अंकित शुक्ला ने बताया कि इस तरह की घटनाओं से फोर्स हतोत्साहित होती जा रही है। एनसीसी सीनियर अंकित शुक्ला का कहना है कि हाल ही में भर्ती चल रही है अग्निवीर सैनिकों की, उसमें भी गरीब किसान मजदूर के बच्चे गांव से भर्ती सेंटर में बहुत हर्ष और उल्लास से दौड़कर मेडिकल निकालकर खुशी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे देना 4 साल हो या फिर 16 साल का हो, जज्बा वही रहेगा देश सेवा करने का। उन्होंने कहा कि नेता मंत्री विधायक को अपने बच्चे को सेना में सेवा करने का मौका क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि नेता विधायक मंत्री कुर्सी पर बैठे हैं, वही हमारे देश के जवान जम्मू कश्मीर, भटिंडा, बाघा बॉर्डर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर दिन रात खड़े होकर ड्यूटी कर अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं और दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। वही दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। इनके जज्बे को सलाम करते हुए इस मौके पर मुख्य रूप से मनोज शुक्ला, अजय, पप्पू, अभिषेक, पंकज शुक्ला, अनीश, जतिन, प्रांशु तिवारी, राज सिंह आदि लोग मौजूद रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट एसपी सर। मेरा नाम अंकित शुक्ला है। बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि एक हमारे शहीद उधमपुर में कार्यरत थे नायक श्री A.K. दीक्षित जी, उनका अपने सेवा को देते देते निछावर कर गए अपने आप को। बहुत दुख की बात है कि जनपद व पूरे प्रदेश व देश में आज दुख की लहर है। और हालांकि गरीब किसान मजदूर के बच्चे सेना ज्वाइन करते हैं, कोई MP, MLA, कोई सांसद मंत्री के बच्चे नहीं जाते सेना में। मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूं कि इस दुखद में ना कोई वहां पर सांसद पहुंचा, ना उनके परिवार से दुख बांटने के लिए, ना कोई मंत्री पहुंचा, ना ही कोई विधायक पहुंचा और ना ही कोई जिला प्रशासन पहुंचा। हालांकि वहां पर बहुत दुख के साथ है कि उनके पिता का किसी ने दुख नहीं बांटा। तो आज उसी को लेकर आज शाम को हम लोग NCC के सारे बच्चे जो हैं कैंडल मार्च निकालेंगे और उनको नमन करेंगे। इस बहुत दुखद खबर के साथ में मैं इस चीज़ को आज आगे तक खबर पहुंचाने के लिए ये आप सबके बीच एक संदेश दे रहा हूं। आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा। तुलसी विवाह महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर तुलसी विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस तुलसी विवाह के दौरान श्रद्धालु उत्साहित दिखे। दरअसल हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ माता तुलसी का विवाह किया जाता है, जिसे तुलसी विवाह भी कहा जाता है। यह विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह होता है। इस दिन व्रत रखने और तुलसी जी का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह कराने का विधान है। इसी के बाद से शुभ विवाह के मुहूर्त शुरू हो जाते हैं, जिसको लेकर अयोध्या के लवकुश मंदिर व जानकी घाट बड़ा मंदिर व अन्य मंदिरों में भी तुलसी विवाह महोत्सव के कार्यक्रम मनाए गए और धूमधाम से बारात भी निकाली गई। अयोध्या के कई मंदिरों में 56 भोग का प्रसाद भगवान को चढ़ाया गया। इस तुलसी विवाह महोत्सव के अवसर पर अयोध्या के मंदिरों को सजाया गया व फूलों की झांकियां व सांस्कृतिक कार्यक्रम नर्तकों के द्वारा किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। पत्र देकर उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा किया। तो भगवान की श्री सीताराम जी का विवाह जैसे शाश्वत है, वैसे ही भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह ये भी शाश्वत है। ये लौकिक विवाह नहीं है, ये शाश्वत विवाह है। और प्रतिवर्ष
द्वादशी को एकादशी परिक्रमा पंचकोशी जैसे होती है प्रतिवर्ष, वैसे विवाह महोत्सव प्रतिवर्ष प्रति संवत असोई आनंदा, प्रत्येक वर्ष ये आनंद से भक्त लोग आह्लादित होते हैं और श्री सीताराम जी का विवाह के रूप में तुलसी और श्री विष्णु भगवान और श्री तुलसी जी के विवाह करके अपने आप को धन्य करते हैं। मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण आपके चैनल के माध्यम से ये 2 तारीख से शालिग्राम तुलसी विवाह का उत्सव लवकुश मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। 3 तारीख को लवकुश मंदिर में शालिग्राम विवाह का तिलक उत्सव मनाया गया। 4 तारीख को तुलसी शालिग्राम का विवाह उत्सव मनाया गया। आज 56 भोग का उत्सव। आज मंदिर में विशेष क्या? आज यहाँ पर 56 भोग है। कमल कुमार गुप्ता मुरादाबाद के रहने वाले के उन्हीं मुख्य यजमान हैं और बाकी कृष्ण कुमार जयपुरिया गोरखपुर, विजय कुमार श्रीवास्तव गोरखपुर, दिल्ली से कुछ भक्त लोग आ रहे हैं, सुदर्शन कुमार जी। ये सारे कार्यक्रम भक्तों द्वारा संपन्न हो रहा है। तुलसी जी का महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ अयोध्या में सभी संत महंत, सभी तीर्थ पुरोहित, सभी मठ और मंदिर वाले विशेष रूप से मना रहे हैं। तुलसी जी का बहुत ही महत्व है क्योंकि भगवान तुलसी जी भगवान की पटरानी भी मानी गई हैं और चौमासा का महोत्सव चलता है। 4 महीने तक भगवान विष्णु शयन में रहते हैं और कल ही एकादशी को भगवान विष्णु का शयन टूट करके भगवान का देवउठानी एकादशी मनाई गई। उसी दिन तुलसी मैया का विवाह हुआ। तुलसी जी का महत्व भगवान से भी बढ़कर के माना गया है क्योंकि तुलसी जी का धारण करने से मनुष्य कई जन्मों के कोटहु पाप से क्षमा मांगा जाता है, मुक्ति मिलती है उसको। तुलसी जी पहनने से जैसे आप कोई भी जल लेंगे तो गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, त्रिवेणी संगम आदि नदियों का जल आपके शरीर में प्रवेश करेगा और आपके शरीर के वातावरण को दुष्कर्मों से निकाल करके निष्पक्ष करके स्वच्छ आपके शरीर को करेगा। आपका बात विचार अच्छा होगा, आपके अंदर भगवान विष्णु का वास होगा। इसलिए तुलसी जी का बहुत ही महत्व माना गया है। तुलसी जी धारण करने से मनुष्य अपने आप एक अद्भुत शक्ति प्राप्त करता है। भगवान विष्णु का कृपा रहता है, सीताराम जी का कृपा रहता है। इसलिए तुलसी जी का बहुत महत्व है और कल भगवान विष्णु जी और तुलसी जी के साथ में विवाह हुआ है। क्या क्या कार्यक्रम हुआ था? अयोध्या में विवाह महोत्सव मनाया गया और प्रधान मंदिरों में झांकी उत्सव भी मनाया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, विशेष रूप से बेहद भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें लाखों के श्रद्धालुओं में श्रद्धालु राम भक्तों ने भी भोजन प्रसाद ग्रहण किया। अयोध्या के साधु संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। सीताराम तुलसी विवाह महोत्सव जी। और कल विवाह के महोत्सव के उपरांत आज भी 56 भोग का प्रयोजन कई एक मंदिरों में रखा गया है जो विशेष रूप से साधु संतों ने तैयारियां करके 56 भोग का वितरण सभी भक्तों के लिए तैयार करा चुके हैं और भोग के बाद सभी को वितरण कराया जाएगा प्रसाद। क्या कहेंगे इस विवाह महोत्सव? उत्तर प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। यहाँ उन्होंने सबसे पहले रामलला व हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि जेल में कैदियों की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। कैदियों के जीवन स्तर को उच्च करने के लिए तमाम रिसर्च किए जा रहे हैं, जैसे कि जेलों में गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ। इसके अलावा खुले जेल की भी व्यवस्था जल्द ही सरकार करने जा रही है। हमारा प्रयास है कि अब कैदी जेलों से निकलकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। उनके जीवन स्तर में सुधार हो, कैदियों के विकास के विषयों को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैदियों की सुविधा के लिए खुले जेलों की व्यवस्था की जा रही है, जेलों के स्तर को सुधारा जा रहा है, व्यवस्थाएं पहले से अच्छी की गई हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जैसे प्रदेश में सरकार बनी वैसे हमने जेलों में गायत्री मंत्र की शुरुआत की ताकि जेल में निरुद्ध कैदियों का मन शांत हो और अच्छे कार्यों में लगे। वहीं कारागार मंत्री ने कहा कि दिन प्रतिदिन हम कैदियों की सुविधाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। जल्दी खुली जेल कैदियों के लिए व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा कैदियों की हर संभव मदद की जा रही है। कैदियों के रहने का काम
करने ताकि जेल से बाहर निकलने पर उनको अच्छा जीवन चल सके। इस तरफ सरकार काम कर रही है। वहीं जेलों में हो रही मौतों पर कहा कि ऐसी कोई सूचना नहीं है। जेलों में मौतों की संख्या बढ़ रही है। मुख्तार अंसारी के द्वारा लगातार जेल बदले जाने पर कहा कि मुख्तार अंसारी कैदी हैं और उन्हें कैदी की ही जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। कैदी हैं और कैदी के अनुसार उनकी सुविधाएं हैं। बता दें कि दर्शन पूजन के बाद वह पुनः सर्किट हाउस पहुंचकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ब्यूरो रिपोर्ट आयम खान, अयोध्या। कैदियों को लेकर भी कई योजनाएं शामिल आई हैं। क्या नई योजनाएं सरकार लाने जा रही है कारागारों को लेकर? जैसा कि आप लोग को शायद जानकारी हो, एक खुली जेल की व्यवस्था खुल रही है और हमारी जेलें पहले से बहुत अच्छी हो गई हैं, बहुत सुधार हुआ है। लगातार जेलों में मौतों की संख्या बढ़ रही है, इसका क्या कर रीजन? नहीं, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि मौतों की संख्या बढ़ रही है। अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो तो उनको बताइएगा। मुख्तार अंसारी को लेकर क्या जो व्यवस्थाएं हैं जेलों में, क्या जेल बदली जा रही है? कैदी को कैदी की तरह रखा जाता है, लेकिन लगातार कैदी के मुख्तार अंसारी की जेलों में बदलाव, असुरक्षा की भावना उन्होंने कई बार बयान भी दिया है। नहीं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। अब कैदी तो बोलेगा, आप भी जानते हो। अच्छा, प्रदेश की जेलों में जो कारागार हैं, कैदी हैं, उनके लिए अब हनुमान चालीसा और कुछ क्या गायत्री मंत्र के जाप का व्यवस्था करने जा रही सरकार शुरू हो चुकी है। हम लोग की जैसे सरकार बनी थी, सबसे पहले हम लोगों ने गायत्री मंत्र की शुरुआत की थी ताकि उनका मन शांत हो, एकाग्र हो और अच्छे कार्यों में लगे। इसके अलावा कौन से नए चीज बदलाव ऐसे जाएंगे जेलों में दिए जा रहे हैं, जैसे कि कैदियों को सुविधाएं भी बढ़े? और देखिए, दिन पर दिन हम लोग कैदियों को सुविधाएं दे रहे हैं और नए नए कार्य कर रहे हैं। अभी एक खुली जेल की बात चल रही है और जो भी संभव कैदियों की होती है हम लोग मदद कर रहे हैं। उनके रहने की, उनके काम करने की व्यवस्था बना रहे हम लोग हैं ताकि उनका जीवन बाहर जेल से कारागार से बाहर आएँ तो उनका जीवन अच्छे से चल सके, उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। क्या कोई काउंसलिंग कराने की बात भी है कि कैदियों को आगामी दिनों में काउंसलिंग कराई जाएगी? विचार चल रहा है, वो वैसे बदले वो होता रहता है, आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जाता है। मैनपुरी में चुनाव है 5 दिसंबर को, कैसे देखते हैं आप इस चुनाव? अरे चुनाव है तो सब ठीक ही होगा, सब बढ़िया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग चाहें तो हमको बधाई दे सकते हैं, आज हमारी शादी की सालगिरह है। चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।